हे स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का 035 यानी हिंदुस्तानी म्यूजिक मेलोडिक का सिलेबस फॉर सीबीएसई बोर्ड्स 2026। तो जो आपका सिलेबस है, क्लास 12th का जो सिलेबस है, जो कि 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो एक है आपका थ्योरी पोर्शन जो कि 30 मार्क्स का होगा, और एक है आपका प्रैक्टिकल वाला पोर्शन जो कि 70 मार्क्स में होगा, जिसमें एक्सटर्नल आएंगे आपके स्कूल में, आपसे वाइवा लिया जाएगा, आपका इंस्ट्रूमेंट वो सुनेंगे, आपसे सवाल जवाब होंगे। तो ये 70 मार्क्स यहाँ पे, और जो थ्योरी है उसके 30 मार्क्स यहाँ पे। तो अब हम टॉपिक्स देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हैं सिलेबस में। तो प्रैक्टिकल और थ्योरी सेम ही रहता है, बस एक जगह पे डिफरेंस है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। बस ये है कि थ्योरी में झपताल है और रूपक ताल है, और प्रैक्टिकल में झपताल और एक ताल दिया हुआ है सीबीएसई ने अपनी पीडीएफ में, जो कि इन्होंने रिलीज की है अपनी साइट पे, और उसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो सीबीएसई ने थ्योरी के जो पोर्शन है उसका जो सिलेबस है उसको 5 यूनिट्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम यूनिट 1 की बात करते हैं। तो यूनिट 1 जो है वो 6 मार्क्स का है, यानी 6 मार्क्स का है, और इसमें टर्म्स हैं, मतलब जो म्यूजिकल टर्म्स होती हैं जैसे ग्राम, मूर्छन, गमक, मींड, वो सब है, और 6 मार्क्स का, यानी इसकी ब्रीफ स्टडी चाहिए होगी हमें। ब्रीफ स्टडी इन द सेंस कि ये जो क्वेश्चन होंगे वो या तो 2 मार्क्स में डिफाइन के लिए आ जाएंगे, या फिर 1 मार्क्स में एमसीक्यू के लिए आ जाएंगे। तो टॉपिक्स देखते हैं हम। तो यहाँ पे है ग्राम, मूर्छन, अलंकार, आलाप, तान, गमक, मींड, कर्ण, कृंतन, जमजमा, घसीट और सूत। तो हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हों जिन्होंने ये सब्जेक्ट सिर्फ इसीलिए लिया है कि उनका जो फाइनल में जो मार्क्स है उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाए, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट आपको इम्प्रूव करा देते हैं मार्क्स फाइनल में, क्योंकि बहुत इजी है ये और बहुत स्कोरिंग है। और ये जो टर्म्स आप देख रहे हैं, मतलब डरने की कोई बात नहीं है, बहुत सिंपल है। 2 मार्क्स में या तो डिफिनेशन आएगा, या तो 1 मार्क्स में एमसीक्यू में आएगा पहचानने के लिए, डेफिनेशन देके कि ये किसके बारे में बात की जा रही है। और बहुत ही सिंपल है, और बहुत सारे टर्म्स आपस में मिलते जुलते भी हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम यूनिट 2 की बात करते हैं। तो यूनिट 2 में आ जाता है। यूनिट 2 जो है वो भी 6 मार्क्स का है, सारे ही यूनिट्स हैं वो सारे ही 6 मार्क्स के हैं। तो यूनिट 2 में आपके पास आ जाएगा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ टाइम थ्योरी ऑफ राग्स। टाइम थ्योरी ऑफ राग्स। तो ये 6 मार्क्स का यूनिट है, यानी इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आ सकता है, या फिर 2 मार्कर या 3 मार्कर में इसको फिट कर सकते हैं। तो हम दोनों के लिए प्रिपेयर करेंगे। और अगला यूनिट देखते हैं, यूनिट 3। तो यूनिट 3 है वो भी ऑब्वियसली 6 मार्क्स का है, मैंने आपको बताया। इसमें इन्होंने इस यूनिट को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो सबसे पहला जो पार्ट है उसमें कुछ एंशिएंट इंडियन स्टैंडर्ड टेक्स्ट्स हैं, जैसे कि संगीत रत्नाकर और संगीत पारिजात। हमें इनकी एक डिटेल स्टडी करनी होगी। और जो दूसरा पार्ट है उसमें लाइव स्केचेस और कंट्रीब्यूशंस की स्टडी करनी है, यानी पढ़ना है इनायत खान, मुश्ताक अली खान,
मुश्ताक अली खान और अलाउद्दीन खान। तो इनकी हमें ब्रीफ स्टडी करनी होगी। तो इस जो यूनिट है 6 मार्क्स का, इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो ये भी इसी के जैसा सिमिलरली या तो 2 या 3 नंबर में इसको एडजस्ट करके पूछ सकते हैं, या फिर इन 5 में से कोई एक टॉपिक ही ये 6 मार्क्स में पूछ सकते हैं। तो हमें दोनों के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो अब हम अगला यूनिट देखते हैं, यूनिट 4 जो कि ये भी 6 मार्क्स का ही है। तो यूनिट 4 में ताले आती हैं, इसमें आपकी ताले आती हैं, एक ताल आ गई झपताल और एक ताल आ गई रूपक ताल। तो इन दोनों ही तालों की आपको थ, दुगुन, तिगुन और चौगुन को पढ़ना पड़ेगा, यानी स्टडी करनी पड़ेगी। और जो दूसरा पार्ट है, इसमें आपका ट्यूनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा। ट्यूनिंग ऑफ योर ऑप्टेड इंस्ट्रूमेंट, यानी जो भी इंस्ट्रूमेंट आपने ऑप्ट किया है उसके बारे में आपको लिखना होगा। अब ये भी 6 नंबर का है, 6 मार्क्स का यूनिट है। तो इसमें भी यही हो सकता है, या तो 2 या 3 नंबर में इसको एडजस्ट करके पूछेंगे, या तो 6 मार्क्स में आपको पूरा लिखना पड़ेगा। तो इसमें सबसे आसान जो टॉपिक हो जाता है वो हो जाता है ट्यूनिंग ऑफ योर ऑप्टेड इंस्ट्रूमेंट। अगर आप बहुत अच्छे से, अगर आप 9th 10th 11th और फिर 12th में भी आके ये सब्जेक्ट कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ये वाला टॉपिक तो आपके लिए बहुत कॉमन हो गया, आपको आता होगा। हर साल ये एक सवाल आता ही आता है फाइनल एग्जाम या फिर किसी न किसी एग्जाम में। और हाँ, ऑब्वियसली झपताल और रूपक ताल तो हर साल तालें भी अलग अलग दी जाती हैं सिलेबस में, तो ये आपके लिए नया होगा। तो अगर आप ऐसे हैं जिनको आइडिया नहीं है कि उन्हें कौन सा इंस्ट्रूमेंट वगैरह लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो 2 जो इंस्ट्रूमेंट है बहुत आसान रहते हैं। एक आपका फ्लूट आ जाती है और एक हारमोनियम आ जाती है। तो आप इनमें से, इन दोनों में से कोई एक ऑप्ट कर सकते हैं। फ्लूट इसलिए क्योंकि खरीदना बहुत आसान होता है, मतलब सस्ते में अच्छा आ जाता है। और हारमोनियम ऐसा क्योंकि इजीली अवेलेबल होता है और इजी भी होता है सीखने के लिए, दोनों ही इजी होते हैं सीखने के लिए। और इनका प्राइस भी कंपैरेटिवली दूसरे इंस्ट्रूमेंट से लो होता है। अगर आप सितार देखें, ये तो सितार कॉस्टली पड़ जाएगा आपके लिए। तो अब अगर मैं इस चैनल की बात करूं, तो इस चैनल पे जो लेक्चर्स आएंगे वो मैं फ्लूट और हारमोनियम दोनों के रिस्पेक्ट में ही अलग अलग लेक्चर्स दे दूंगा आपके ट्यूनिंग ऑफ योर इंस्ट्रूमेंट वाले लेक्चर में। तो अब अगला यूनिट देखते हैं, यूनिट 5। तो जैसे यूनिट 4 था वो तालों के लिए था, जो यूनिट 6 है वो रागों, ये यूनिट 5 जो है वो राग के लिए है। तो ये भी 6 मार्क्स का यूनिट है और इसमें कुछ राग हैं। तो राग कौन से हैं सिलेबस में 12th क्लास? तो बागेश्री और राग भैरव और राग मालकौल्स। तो इन जो तीनों राग हैं इनका आपको वादी, समवादी, आरोह, अवरोह, पकड़, ये सब वगैरह जो एक इंट्रोडक्शन होती है राग की, प्लेइंग टाइम वगैरह, ये सब उसके साथ आपको बताना होगा। और इस साल एक क्वेश्चन भी आया था कि इनमें से किसी एक राग को आपको मसीद खानी, रजा खानी गत या मसीद खानी या रजा खानी गत में लिखना होगा। तो ऐसा थ्योरी में कोई मेंशन तो नहीं है रजा खानी गत और मसीद खानी गत, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल में देखेंगे, प्रैक्टिकल के सिलेबस में, तो प्रैक्टिकल के सिलेबस में ये एक टॉपिक लिखा हुआ है कि आपको रजा खानी गत, मसीद खानी गत में ये जो 3 राग हैं इनको एडजस्ट करना आना चाहिए। तो रजा खानीगत और मसीद खानीगत। और एक और एडिशनल टॉपिक आ जाता है प्रैक्टिकल में, एक ताल का, ताल एक ताल। तो ये कुछ एडिशनल टॉपिक हैं जो कि प्रैक्टिकल के लिए हम कवर करेंगे, और ये जितने भी सारे टॉपिक्स हैं ये हम कवर करेंगे अपने थ्योरी एग्जाम के लिए। तो अभी के लिए इतना ही। तो ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग।